शुरुआत में तो मुझे यही लगता था कि मेरी शादी उस इंसान से हुई है जो मेरे सुख दुख का साथी बनेगा, जो मेरे साथ हर मोड़ पर चलेगा, मेरे साथ हंसेगा, रोएगा, संघर्ष करेगा, मंजिल एक होगी। मैंने ये रिश्ता इस उम्मीद से जोड़ा था कि अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, अब एक और इंसान होगा जो मेरा हाथ थामेगा, जो मुझे समझेगा, जो मेरी थकान को देखेगा, महसूस करेगा और मुझे थोड़ा सहारा देगा। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। हाँ, उसमें थोड़ी सी लापरवाही थी, लेकिन कौन परफेक्ट होता है। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ वो समझ जाएगा, बदल जाएगा। घर के कामों में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन अगर 2 बार कहती तो कर देता था। मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त के साथ वो 2 बार कहने की जरूरत 10 बार में बदल गई, फिर 20 बार में, फिर उस हद तक पहुंची कि मैं थक गई। मैं एक कामकाजी महिला हूँ, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद घर की जिम्मेदारियां, 3 बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई करना, होमवर्क देखना, बच्चों की पढ़ाई, उनकी दिक्कतें, उनका मनोबल, और इस सब के बीच एक और बच्चा, मेरा पति, जिसे मैं खाना खिलाऊं, समय पर काम याद दिलाऊं, जो बिना कहे कुछ नहीं करता और जो शाम को शराब पीकर चिल्लाता है। हद तो तब होती है जब मैं थक कर बैठना चाहती हूँ और उसे ये तक नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। न उसे मेरी नौकरी की थकान समझ आती है, न घर की जिम्मेदारी। उसे ये समझ में नहीं आता कि खाना अपने आप नहीं बनता, घर अपने आप नहीं चलता, बच्चे अपने आप नहीं पलते। और जब मैं उसे कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, वो बस एक ही जवाब देता है, चिल्लाहट, गुस्सा, ताने। मैं बोलती हूँ, वो चिल्लाता है। मैं समझाती हूँ, वो चिढ़ जाता है। मैं थकती हूँ, वो शराब पीता है। शाम होते ही जैसे उसका एक अलग ही चेहरा निकल आता है। वो बोतल लेकर बैठ जाता है और जैसे वो उसी दुनिया में खो जाता है। मेरी बातें, मेरे सवाल, मेरी भावनाएं, कुछ भी उस वक्त उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मैं उस समय कुछ बोल दूं तो जवाब में मुझे सिर्फ चिल्लाहट मिलती है। वो मेरी बात नहीं सुनता, मुझे ही दोष देता है, मुझे ही उलाहना देता है। उस वक्त वो जैसे पूरी तरह अजनबी बन जाता है। शराब के बाद की खामोशी भी एक तरह का शोर होती है, ऐसा शोर जो आत्मा को काटता है। और सुबह सुबह उठते ही सिगरेट का धुआं, एक बार नहीं, दिन में कई बार। उसके शरीर के लिए जो जहर है, वो मेरे घर की हवा को भी जहरीला बना देता है। न उसे चिंता है कि बच्चे देख रहे हैं, न ये कि इससे उनके मन पर क्या असर पड़ेगा। बस एक लापरवाही, एक गैर जिम्मेदारी का माहौल जो दिन ब दिन गहराता गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी इस लापरवाह रवैये से प्रभावित होने लगे हैं। वे भी काम टालने लगे, बहाने बनाने लगे। जब घर का मुखिया ही हर काम से भागेगा, जिम्मेदारी से पीछे हटेगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे। मुझे लगा मैं न केवल एक पति को संभाल रही हूँ, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी अकेले ही अपने कंधों पर उठाए चल रही हूँ। वो भी तब जब मैं खुद दिन भर काम करके लौटती हूँ। फिर एक दिन मेरी माँ ने कहा, तू अब अपने पति को खाना भी नहीं देती। जैसे ये मेरा कर्तव्य है, चाहे वो इंसान कितना भी लापरवाह, नशे में चूर या गैर जिम्मेदार क्यों न हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस समाज को एक औरत की पीड़ा नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ उसके कर्तव्यों की कमी दिखती है। मैंने उस दिन से माँ से सलाह लेना बंद कर दिया। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, पति, बच्चे, घर, नौकरी, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था। न भावनात्मक सहारा, न किसी ने पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद के लिए कुछ करूंगी। अब मैं उससे कोई उम्मीद नहीं करती, मैं उसे कोई काम नहीं कहती। जो काम पहले मैं उससे कहती थी और जवाब में चिढ़ या बहाना मिलता था, अब मैं चुपचाप खुद कर लेती हूँ। क्योंकि खुद करना झगड़ा करने से आसान है। क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं होता उससे बात करने का। मैं अब उसकी दुनिया में कोई दखल नहीं देती, क्योंकि मुझे वहां कभी जगह मिली ही नहीं। मैंने समझ लिया कि अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक पूरी मशीन बन चुकी हूँ, जो काम करती है, जो बच्चों की देखभाल करती है, जो समाज के सवालों का सामना करती है और जो अपने भीतर टूटती जाती है। पर अब मैं और नहीं टूटूंगी। अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अब न मैं उसकी चिल्लाहट का जवाब देती हूँ, न उसके बहानों की गिनती करती हूँ। अब मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। मैं अब उससे माफी नहीं मांगती, नहीं अब मुझे कोई अपराधबोध होता है। क्योंकि मैंने तो सब कुछ निभाया, जितना निभा सकती थी, उससे ज्यादा निभाया। अब मैं अपने बच्चों को वो सिखाना चाहती हूँ जो मैंने खुद नहीं सीखा, कि किसी भी रिश्ते में खुद को मिटा देना प्यार नहीं होता। अब मैं अपनी बेटी को यह नहीं दिखाना चाहती कि माँ सब कुछ सहती रही, इसलिए तू भी सह। अब मैं अपने बेटे को यह नहीं सिखाना चाहती कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है। अब मैं उन्हें एक नई कहानी सुनाना चाहती हूँ, जहाँ माँ ने चुप रहना बंद किया और अपने लिए जीना शुरू किया। अब मैं खुद को समय देती हूँ। मैं अपने विचार लिखती हूँ, खुद को सुनती हूँ, अपने मन की बातें समझती हूँ।
अब मेरे लिए मैं भी जरूरी है। अब अगर मैं थक जाऊं तो मैं खुद को दोषी नहीं मानती। अब अगर मैं चुप रहूं तो वो कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं पर बेमानी हो जाते हैं, और बेमानी रिश्तों को ढोते रहना आत्मा की हत्या जैसा होता है। मुझे अब न उससे कोई गिला है, न कोई शिकवा। अब मैं उससे न नफरत करती हूँ, न मोह रखती हूँ। बस एक दूरी है जो अब शांति देती है। शायद वो कभी समझे, शायद कभी नहीं। पर अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं अपनी थकावट को सम्मान दूंगी। अब मैं अपने आंसुओं को अपनी आवाज बनाऊंगी। ये लेख किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं है, ये एक टूटे हुए रिश्ते में भी खुद को जोड़ लेने की कहानी है। ये उन तमाम औरतों की कहानी है जो दिन रात सब कुछ अकेले संभालती हैं, पर बदले में उन्हें कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाता है। ये एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाना चाहती है, एक पत्नी की कहानी है जो खुद को खो चुकी थी और अब खुद को वापस पा रही है। मैं अब भी वही हूँ, वही औरत जो घर, बच्चे और नौकरी को निभा रही है। पर अब मैं खुद के लिए भी जिंदा हूँ। अब अगर वो शराब की दुनिया में खोता है तो मैं अपने भीतर की दुनिया को रोशनी देती हूँ। अब अगर वो सुबह सुबह सिगरेट से दिन की शुरुआत करता है तो मैं अपनी सांसों को सुकून देती हूँ। अब मैं उसे नहीं बदलना चाहती। अब मैं सिर्फ खुद को समेटना चाहती हूँ, फिर से, पूरी तरह। अब मैं समझौते नहीं करती, अब मैं निर्णय लेती हूँ। और ये निर्णय है अपने सम्मान के साथ जीने का, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत माँ बनने का, और खुद के लिए एक बार फिर मुस्कुराने का। अब मैं थक चुकी हूँ और यही थकावट मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।